हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा, अपने पास में 2 कार्बन डिस्क्स 1 ग्राम ईच, हर दोनों कार्बन डिस्क्स का जो मास है वो 1 ग्राम है। एंड 1 सेंटीमीटर अपार, ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उन पर चार्ज क्या है, सेम है, बट वो चार्जेस अपोजिट है, एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव है। इफ the force of attraction between them is 10 to power minus 5 Newton, then the ratio of excess electrons to the total atoms on negatively charged disk is इतना। कितना होगा अगर उनका रेशियो हम लें किस पर, जो नेगेटिवली चार्ज है उसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, और टोटल एटम्स का रेशियो हम क्या करें लें, तो फिर वो रेशियो कितना होगा। तो हम बात करते हैं कि रेशो निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे डिस्क में से। तो हमें पता है कि कार्बन की डिस्क है, तो मोलर मास कितना होगा। मोलर मास होता है हमारे पास में कार्बन का 12, तो हम लिख देते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन है हमारे पास में 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन द डिस्क, एक डिस्क में कितने कार्बन एटम्स होंगे, कितने ग्राम की डिस्क है, 1 ग्राम की, डिवाइड बाय 12 ग्राम, ये तो आ गए अपने मोल्स। क्या आ गए, मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मल्टीप्लाइड बाय मोल्स को जब हम आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपना क्या आ जाता है, टोटल एटम्स आ जाते हैं। और आवोगाद्रो नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23 लेना है। तो अपने पास क्या आ जाएंगे, अपने पास आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 22 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा अपने पास में। अब जो फोर्स है, दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डिस्क के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। तो वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, सिंपल उसे हम Q लिख सकते हैं। ठीक है क्या। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अपने पास में फोर्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 10 टू पावर -5 न्यूटन दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 टू पावर -5 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है, के होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में किए करेंगे तो 10 टू पावर -2 आएगा क्या। और इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब हम Q की वैल्यू भी लिख देते हैं, जहां से हमारे पास Q चार्ज की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली में। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास में, 1 मिनट बेटा, इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आने वाली है, चार्ज की। चार्ज आएगा अपने पास में 10 टू पावर -10 डिवाइड बाय 3 कूलाम। इसको सोल्व करने पे इतना चार्ज आया अपने को अपने पास में। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमें तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना चार्ज तो है उसमें, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कैसे पता चलेगा। उसको हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्योंकि इतना ही पॉजिटिव है और इतना ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रेशो आएगा नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जो आएगा वो कितना आएगा, 10 टू पावर -10 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -19। ठीक है, ये भी क्या है, कूलाम्ब है, ये भी कूलाम्ब है, तो ये तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास में, ये आएंगे 10 टू पावर 9 डिवाइड बाय 4.8, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अपने पास में। अब अपने को रेशियो लेना है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन और टोटल एटम्स का, तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो आएगा अपने पास में नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय टोटल एटम्स, टोटल एटम्स। तो रेशियो क्या आएगा, कितने हैं, 10 नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन,
10⁻9 डिवाइड बाय 4.8 डिवाइड बाय टोटल एटम्स कितने आते हैं अपने पास में 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 2.4। तो ये रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो आ गया 10⁻⁻14 रेशियो 2.4। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।